तालियों के साथ इनका सम्मान होना चाहिए। मैं आग्रह करूंगा, बिहार रेजिमेंट से थे और 1971 के युद्ध में ये वीर गति को प्राप्त हुए। मैं बुलाना चाहूँगा स्वर्गीय कल्याण सिंह, स्वर्गीय कल्याण बाबू बंगाल इंजीनियरिंग कोर के थे और 1971 में उन्होंने भाग लिया था। मंगनाथ पांडे जी शहीद हुए थे। हम इतिहास के पन्ने में जाते हैं। कभी इस देश में सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी साथियों, और आज से ठीक 25 साल पहले, कल 26 तारीख को 25 साल पूरा होगा। आज पूर्व संध्या पर हम लोग यहाँ जुटे हैं साथियों। और आप सोचिए, मैं तो एक सैनिक का बेटा हूँ साथियों। मेरे पिताजी ने तीनों युद्ध लड़ा है, चाहे वो 62 हो, 65 हो, 71 हो। और क्या स्थिति किसी परिवार में होती होगी जब उसके परिवार का मुखिया इस देश के लिए लड़ने का काम करते होंगे। मैं तो नमन करता हूं जिन लोगों ने प्राणों की आहुति देकर बिहार जैसे प्रदेश का गौरवशाली इतिहास कारगिल के युद्ध में बनाने का काम किया और इस देश का सेवा किया। साथ गोतिया तो नहीं बदला जा सकता है, क्योंकि गोतिया थेतर हो जाता है। और थेतरोलॉजी में कितना भी मार खाए, आप सोचिए, कभी 62 में भी हारा हो, कभी 71 में भी हारा हो। और मेरे पिताजी तो कहानी बताते हैं कि वो लोग पाकिस्तान, उस समय के पूर्वी पाकिस्तान में घुस गए थे, जो आज का बांग्लादेश है। लाखों की संख्या में उसके सैनिक को गिरफ्तार करने का काम किया। उसी तरह जब पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था तो दुनिया में इतनी बड़ी संख्या में कभी सैनिकों ने आत्मसमर्पण नहीं करने का काम किया था। पाकिस्तानी इतना डरपोक है साथी। और मैं गर्व से कहता हूं कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जिस तरह अटल जी नहीं डरे, अटल जी को तो दुनिया के लोग डरा रहे थे और दुनिया के लोग इन पे प्रतिबंध लगा रहे थे, लेकिन मोदी जी ने कहा, देश की जनता ने 56 इंच का सीना दिया है, पाकिस्तान के तरफ से एक गोली छूटे तो इधर से तोप का गोला छोड़ने का काम है। और आज साथियों प्रमाणित है, कारगिल के वीर साथियों ने जिस तरह कुर्बानी दिया, आज दुनिया में हमारा डंका बज रहा है। दुनिया में आप देखिए साथियों, हमारे लाखों बच्चे फंस गए थे यूक्रेन और रसिया के युद्ध में। भारत के बच्चे जब फंस गए, भारत की माताओं ने, भारत के लोगों ने मोदी जी को फोन करके कहा, मोदी जी हमारे बच्चे फंस गए, इनको बाहर निकालो। मोदी जी ने फोन किया पुतिन जी को और कहा युद्ध रोको। और जब युद्ध रुक गया साथियों, मोदी जी को पुतिन ने फोन करके कहा कि मोदी जी मैंने युद्ध तो रोक दिया, भारत के बच्चे को पहचानूंगा कैसे? मोदी जी ने कहा, जिस बच्चे के हाथ में तिरंगा होगा वही भारत का बच्चा होगा। आज ये ताकत हो गई है सर। इसलिए हम कारगिल के शहीदों के पूरी तरह नमन करना चाहते हैं, श्रद्धांजलि भी देना चाहते हैं। और अभी मैं जाने वाला भी हूँ नालंदा की धरती पर। एक शहीद हरदेव प्रसाद हुए थे हिंसा में, उनका डेड बॉडी भी मैं लेकर 1999 में गया था। और आज उनकी मूर्ति वगैरह पूरी तैयार हो गई है। आगे के दिनों में जाकर उनके मूर्ति का भी अनावरण करने का काम करूंगा साहब।